हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका आपके एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में, सुबह सुबह, क्योंकि कल भी रियाज के लगभग छुट्टी जैसा ही था, 2-3 घंटे के लिए गया था और परसों छुट्टी ही थी। तो आज मॉर्निंग में हम उठ गए थे। मैं उठी थी आज 6 बजे, उठ गए थे लगभग हम। डेली तो हम 6:30 पौने 7 उठते हैं, क्योंकि एक तो मेरा गैस का ये बर्नर टूटा हुआ है, ये देखिए। तो एक गैस यूज़ नहीं हो रही, इसी गैस पे सब कुछ बन रहा है। तो अंडे बॉईल कर लिए हैं, अब इस पे चाय चढ़ाई है मैंने, साथ में पानी पुनी गर्म करके पिया है और आटा गूंद के भी रख दिया है मैंने। ये देखिए, जल्दी उठने के ये फ़ायदे होते हैं। आज स्कूल शुरू हो चुके हैं, अभी ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है। मैंने उठा दिया है, मैं कहा बेटा आप भी उठ के स्टडी करो थोड़ी बहुत डेली। अब इसको 6 बजे उठाया करूँगी, ताकि ये सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सुबह जो भी पढ़ते हैं वो याद रहता है अच्छे से। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है ना इसके, इस वजह से। और बाहर बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रखा है भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बाहर सुबह सुबह का। ये देखिए नज़ारा, कितना प्यारा मौसम है ना, दूर दूर तक देखिए आप। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी सूरज तो निकलने का कभी नाम ही नहीं है। अभी तो लालिमा सी आने लगी है, अभी 7 बजे तक निकलेगा। और हल्की हल्की सी धुंध, हल्की हल्की ठंड, वेदर बड़ा ही ज़बरदस्त हो रखा है। तो बस अभी ये तो काम हो गया। अभी साथ के साथ इनका फ्रूट बॉक्स पैक कर देती हूँ दोनों के, और फिर उसी पे ही दूध करना है मेरे को, और उसी पे ही रोटी बनानी है। इसलिए आज कोई सब्जी भी नहीं बनी, देखूंगी उसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसका भी वेल्डिंग होगी वैसे तो, उस पर जुगाड़ तो क्या, वेल्डिंग करवानी पड़ेगी, फिर ये जुड़ जाएगा। और अब जैसे बर्तन रखती हूँ ना, इधर से पलट जाता है, क्योंकि इसको 4:30 चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैं उठ के, मैं चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। मैंने भिगो दिए थे छोले रात को, जैसा कि आपको दिखाया था, अच्छे से फूल गए हैं। उनकी दिन में बनेगी सब्जी। तो अभी जल्दी से इनके लिए ले लेते हैं ऑरेंज और एप्पल, इनको देते हैं टिफ़िन में पैक करके फ्रूट बॉक्स में। तो इसको भी आज तो फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इसको हो रहा है, आलस नहीं उतर रहा, ये हो रहा है। तो इसको डेली डेली आदत डालूंगी सुबह उठाने की। ये क्या था? हाँ नहीं नहीं, ब्रश का टाइम नहीं हुआ, खड़े होकर अपना स्टडी करो, आराम से बैठो। 6:15 आप उठे हो, 6:40 पे आपने बंद कर दी है। ये कोई काम थोड़ी है, जल्दी से करो। डेली की तरह 7 बजे के बाद ही ब्रश ब्रुश करना अपना, जैसे डेली करते हो। 7 बजे उठने के बाद 7 बजे तक बिल्कुल पढ़ना है। और कमरे के हाल कुछ अभी ऐसे ही हैं, इनको तो मैं बाद में ही समेटूंगी भी, इनको स्कूल वगैरह भेज के, क्योंकि अभी सुबह सुबह इनमें लग जाऊंगी तो मेरा वो काम लेट हो जाएगा। तो करते हैं अपना काम, और आपको आज दिखाते हैं अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग या नाइट, जहाँ तक का भी रूटीन होता है। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं आज अपना रूटीन। कई दिन से रूटीन गड़बड़ा रहा था, तो मैं कहा चलो अभी शुरू करते हैं अपना ब्लॉग भी। हमारी पकनी शुरू हो गई है, देखिए अच्छे से। देखिए उगते हुए सूर्य देवता के दर्शन करिए, कितना प्यारा लग रहा है। जय सूर्यदेव भगवान की जय। और ये भी देखना, कुदरत के अपने अलग ही चमत्कार होते हैं भाई, अलग ही करिश्मे होते हैं कुदरत के। कितने प्यारे लग रहा है, निकलते हुए भी और छिपते हुए भी बड़ा सुंदर लगता है। लालिमा कितनी होती है इसमें। और अभी तो ठंडक है, जैसे जैसे निकलेगा ये अपने पूरे रूप में आ जाएगा। फ्रूट्स बॉक्स भी मैंने इनका कर दिया है पैक। बल्कि रियांश कह रहा, ये डाल दिया इनके। रियांश कह रहा मम्मा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। ये हो गया इनका फ्रूट बॉक्स भी पैक दोनों का। दूध करना है 4 जल्दी, और बाहर आ गया कूड़े वाला भी, कूड़ा डाल के आती हूँ मैं। आ गए जिम से, पूरे 6 बजे गए थे। किस टाइम गए थे? 6 बजे रहे पूरे। अच्छा जाते हैं 7-5 पे आते हैं। मैं दूध रख दूँ, दूध आ गया मेरा तो। बाय गो, कुछ भी नहीं हो रहा। बाय बाय। चला गया पता, ये बेटा चला गया स्कूल, सुनील भी ऑफिस गए। खिड़की खोल लेते हैं उसको तो बाय करने के लिए, और यहाँ पे रुकेगा पक्का वो। तो जी हो गया काम कुम, नहाना भी हो गया। और आज मैंने पहनी है अपनी ये नई वाली टी-शर्ट, जो मैंने कल दिखाई थी आपको कि ये मैंने मंगवाई है। तो यही डाल लिया आज मैंने। मेरे पार्क तो आज से बंद है अभी, आज से हमने कर दिया पार्क में जाना बंद, क्योंकि रियांश के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसको टाइम नहीं मिलता स्टडी का।
तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसका दोबारा से मैं पार्क जाना शुरू कर दूँगी। मैं कहा चलो बेटा जब तक अपना एग्ज़ाम होते हैं अपना आप तैयारी करो एग्ज़ाम की, क्योंकि पार्क ये चीज़ें अब पूरा साल से मैं इसको लेके ही जा रही हूँ लगभग। तो जी टी शर्ट बताना मेरी आपको कैसी लगी। इसका कलर बड़ा प्यारा है, लेकिन वही है ये कॉटन की है ना, तो इनका कलर बड़ा जल्दी फेड हो जाता है, नेक से खास करके बड़ा जल्दी ख़राब होता है। और हवाएं देखिए भाई, हवाओं ने तो इतनी हद कर रखी है, ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं। और धूप भी देखिए, सूर्य देवता फुल चमक रहे हैं। तो अभी कंघी कुंगी करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। और 12 बज गए हैं अभी, काम करते करते ये टाइम हो जाता है। और अभी तो घर का निपटा है, जो बेसिक काम होता है, जो ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ये कपड़े तय करने, प्रेस करने, ये वाला तो रहता ही है, ये तो एक्स्ट्रा में ही आ जाता है। तो फटाफट से कंघी करते हैं, चाय चुए बना के पीती हूँ, फिर काम करती हूँ। और इसमें देखना गले में बताओ इस डिज़ाइन का क्या फ़ायदा, अभी ये डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने गले में। और मेरे को एक गोल नेक की टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कंफर्टेबल भी होती है, ये कॉटन वाली कंफर्टेबल भी रहती है। तो अभी कंघी करते हैं और बनाते हैं चाय। ये देखिए ये लिखा हुआ है इस पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये कुछ इस तरह से इस पर राइट हुआ पड़ा है। अभी एक और आनी है, लेकिन वो आएगी फरवरी में, पता नहीं कहाँ से आ रही। सुनील कह रहे ऑर्डर कर दी मैंने, तो पता नहीं कहाँ से भेजेंगे ऐसा। फरवरी की 1-2 तारीख तो लिखा हुआ था उसमें, बाकी देखेंगे कि कब आएगी कब क्या नहीं। मैं कहा चलो भी, क्योंकि मेरी टी शर्टें हो गई थी सारी ख़राब ये। और ये सबसे ज़्यादा टी शर्टों में कॉटन वाली में यही इशू होता है कि जो बैक साइड होती है ना नेक वाली, वो सारी वाइट हो जाती है। जैसे हम धो के सुखाते हैं, चाहे आप उसको उल्टी भी सुखा लो, और फिर वो गंदी लगने लग जाती है। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, मैंने सोचा मैं उधर जाऊँगी छुट्टी छाट्टी में, हरियाणा की तरफ से उधर से लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये लेंथ नहीं मिलती इसको मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को ये लेंथ इनकी छोटी लगती है, थोड़ी सी, ज़्यादा भी छोटी नहीं लगती। ये देखिए थोड़ी सी छोटी लगती है, पूरी पूरी सी आती है। मेरे को चाहिए थोड़ी हल्की सी लॉन्ग, या तो बिल्कुल लॉन्ग मिलती है ऑनलाइन में, या फिर इस टाइप की मिलती है। तो फिर सुनील कहने लगे ले ले, जब सारी ख़राब हो रही है अपना एक आध तो ले ले, बाकी जो जाएगी तब देख लेना। मैं कहा चलो ठीक है, अभी एक आध तो ले ही लेते हैं। तो जब मैं थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ। फिर टैग उतारा था इसका, यहीं पे रख दिया मैंने। ये चाय पी के और फिर बैठती हूँ मैं प्रेस पे। आटा रखा हुआ है अभी, वैसे सब्जी तो मेरे को बनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए आटा रखा हुआ है, शाम के लिए बन जाएगी सब्जी, क्योंकि शाम को फिर हमें मंडी जाना है, तो आगे सब्जी नहीं बनती, लेट हो जाती है। या फिर आज पार्क भी नहीं जाना, आज तो बन जाएगी शाम को, तो पार्क बंद है ना आज से। एग्जाम शुरू होने वाले हैं अभी, पढ़ाई पे ध्यान देना है बच्चों की। और आज मैंने दोनों ही नए कपड़े डाले हुए हैं। लोअर भेजा था पिछली बार मेरी मम्मी ने कुरियर में, ये वाला लोअर मम्मी ने भेजा था कुरियर में, उस दिन का डाला नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये टी शर्ट मेरे को थोड़ी सी ऊंची लगती है, अगर यहाँ तक की होती है ना, बस ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक की होती तो चल जाती। तो ये चलो जैसी मिली। तो अभी अदरक डाल देती हूँ मैं इसमें, कस के नहीं, चाकू से काट के। चाकू कहाँ देख, मेरे पास ना एक ही चाकू है, मेरे को आधे से ज़्यादा बार तो ये मिलता ही नहीं है, कहाँ रख देती हूँ मैं, इधर उधर। और आप ये मत सोचना भी बिना धोए डाल दिया, मैंने धो के फिर पन्नी में रखा हुआ है ये, तो इसमें कुछ नहीं लगता। धो के सुखा के फिर इस पन्नी में डाल के रखती हूँ मैं, वरना ये हो जाता है खराब। और तब डालना है मेरे को पैकेट से। और आप बताइएगा मुझे कलर आपको मेरी टी शर्ट का कैसा लगा। ये देखिए जिस तरह की, और लार्ज साइज है ये, मैंने पहले मीडियम मंगवाया था, मीडियम फिटिंग सही आ गई थी, लेकिन वही है वो थोड़ा सा और ऊंचा था, तो मैंने लार्ज मंगवाया। मेरा थोड़ा नीचा मिलेगा, लेकिन इतना उतना फर्क पड़ा है, कोई ज़्यादा 19-20 का अंतर है, मतलब आप ये बोल सकते हो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं कहा चलो कोई नहीं, डाल लेते हैं। अभी पैरों में बल्कि मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाया कुछ भी, वो भी लगाना है मेरे को। सूट अंदर टांगना है मेरे को, जो मैं नया सूट उस दिन मोल डाल के गई थी वो वॉश किया है मैंने, तो अभी उसको अंदर डाल दूंगी, क्योंकि उसका कलर लाइट अभी, और बाहर धूप तो है नहीं, अगर उसके पास इतनी धूप नहीं आती, क्योंकि मैंने वो डाला ही पीछे हुआ है कि धूप ना लगे उसको। ये देखिए ये डाला हुआ है मैंने पीछे की तरफ, क्योंकि धूप में इसका कलर पहले ही लाइट है ना, उड़ जाएगा, फिर कहीं कहीं से गंदा हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में इसको हवा सी लग जाएगी ना, इसको मैं अंदर ही टांग दूंगी, कल तक सूख जाएगा आराम से। और नए कपड़ों का यही होता है, फिर मैं छाया में ही सुखाती हूँ, क्योंकि सूटों के कलर
कुछ तो धोते टाइम ही निकल जाते हैं और फिर बाद में इतने ख़राब हो जाते हैं वो धूप में सुखाते हैं तो एक कॉटन से का है, ऑर्गेंजा का इसका शर्ट है और नीचे कॉटन की एलिरन की फैब्रिक है, तो कलर बड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस टी शर्ट का भी कलर ऐसे ही होने वाला है, तो डाल क्या धोएंगे तब भी निकलेगा, धूप में बुड़ेगा, तो ये भी छाया में सुखानी पड़ेगी। तो जो पक गई है हमारी चाय भी, चाय में भी दूध डाल देते हैं अभी, कुछ तो रात वाला ही बचा हुआ है, बाकी ये रहा। जब तक चाय पकती है साथ के साथ मैं वो कपड़े डाल लेती हूँ बेड पे, तय करने वाले होंगे तो तय कर दूंगी, जो प्रेस वाले होंगे उनके हम प्रेस कर देंगे। और साथ में शर्ट निकाली हुई अभी मैंने, स्कूल जाऊंगी ना तो ये शर्ट डाल जाऊंगी, क्योंकि इसका ना जो नीचे का पैंट प्लाजो था वो ख़राब हो गया था, तो ये शर्ट बिल्कुल नई की नई रखी हुई है, ये देखिए। तो मैंने सोचा मैं कि ये लोअर डाल लिया करूँगी इसके नीचे जो है, अब प्लाजो वगैरह लो अलग से वो लो, अब शर्ट पुरानी होगी अब नया प्लाजो लो, तो मैं इसके नीचे ना लोअर डल जाया करेगा और ये शर्ट यूज़ हो जाएगी। एक दो शर्टें होगी है मेरे पास, पैंट प्लाजो ख़राब हो गए उनके, तो अब ये कपड़े उठा लेते हैं यहाँ से धुले हुए। ये सूट कल धोया था मैंने, इन पे प्रेस भी करनी है मेरे को, और जो तय वाले हैं उनकी तय करके रख दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन की इनकी छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन जैसा कि मैं बताती हूँ कि मेरे से ये काम होते नहीं है भाई, घर घर का हो जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं ये मना भी नहीं करते, तो अपने काम करते रहते हैं, पर मेरा ही मन नहीं करता। इनकी कोई बात है नहीं भी, ये परेशान करते हैं। ये तो अपना रियांश इधर बैठा रहता है कमरे में, तो इसके पापा उधर बैठे रहते हैं, बस आदत हो जाती है। भाई शूज़ भूल गई मैं, बाकी सारे शूज़ वॉश हो गए हैं। ये रियांश उस दिन पहन के गया था साफ़ सुथरे से, देखना कितने गंदे करके लाया है, इसके ये कल धोऊंगी, बाकी तो सारे धो दिए थे मैंने। इसके उस दिन साफ़ थे, उस दिन एक्चुअली इसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी गिर गई ना, वहाँ पे शूज़ के ऊपर कपड़ों के ऊपर गिर गई थी, तो कपड़े तो वॉश हो गए, शूज़ रह गए थे, तो वो साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये भी चाय बनने वाली है, बस चाय पीते हैं और फिर लगाते हैं प्रेस। मैंने प्रॉपर खोल ही दिया है, मैं क्या ऊपर की स्किन काटी है एक्चुअली इसकी, मैंने नेल कटर पे डेटोल लगा के फिर ऊपर की स्किन को काटा है, वो अड़ रही थी और बैंडेड मिली नहीं। सुबह इनको बोला भी था मैं क्या आप लेके आना, कह रहे इसको खुला रखिए ठीक नहीं होगा ऐसे, तो मेरे को सुबह ऐसे लग रहा था जैसे इसमें वो हो गया हो, हल्का हल्का वाइट लग रहा था, मैं रैत सी होगी इसमें तो, लेकिन शुक्र है नहीं, निकल गई। चाय का और दूध का यही होता है भाई, पास खड़े रहो कुछ नहीं होता, और जैसे ही हल्की सी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो अभी पी लेते हैं चाय, बाद में लगाऊंगी, पहले जो ये हैं इनकी तय कर लेती हूँ, तय वाले अलग हो जाएगा ना, फिर आइडिया लग जाएगा भाई प्रेस के कितने कपड़े हैं। इन पे तो मैं प्रेस करती हूँ क्योंकि जिम में डाल के जानी होती है इनको टी शर्टें वगैरह, तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए जो जाते हैं जिम, भाई टी शर्टें तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ तय कर करके, कोई प्रेस नहीं करती। बाकी ये जो उनके ऑफिस के हैं, मेरे हैं, रियांश के हैं, स्कूल के, वो सारे मेरे को तय करने हैं। और देखिए ये दिक्कत होती है टी शर्टों में सबसे ज़्यादा, सारी ठीक पड़ी है, यहाँ से कैसे वाइट हो गई है ये, और फिर ये गंदी लगने लग जाती हैं। तो अब ये तो नाइट में ही काम आया करेगी, बस रात को पहनो, सुबह चेंज करके दूसरे डाल दो। तो अभी रियांश की भी मेरे को एक पैंट ऑर्डर करनी है, क्योंकि उसके पास एक ही रह गया, भी हम उसके पूरे कपड़े लेते हैं वरना छोटे हो जाते हैं ना, और इन पूरे में यही होता है, बच्चे पहनते रहता है साथ के साथ फटते रहते हैं। तो अब उसके पास ये बाहर दूर जाने के लिए, वैसे बहुत है उसके पास डेली यूज़ के, तो बहुत सारे हैं, बाहर जाने के लिए उसके पास ये एक पैंट रह गई है, तो अब उसकी भी एक पैंट ऑर्डर करनी है। वो कल भी बोल रहा था मम्मा हुई नहीं, कल मेरे ध्यान नहीं रही, आज देखूंगी कोई, एक्चुअली लैपटॉप में सही दिख जाता है, और लैपटॉप में कल कर रहे थे सुनील काम, बस मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, मैं कहा चलो अभी काम कर रहे हैं, उनको काम करने देते हैं, फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम है, कहीं जाना नहीं है, तो एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे। ये सारे कपड़े रियांश के मैंने वहीं से करनाल से खरीदे हुए हैं, मेरे घस गए हैं। तो ये शर्ट और ये शर्ट उसकी बहुत फेवरेट है, ये वाली बहुत पसंद है उसको, इस पर करनी है प्रेस, ये प्रेस का है, ये भी प्रेस का है, बाकी तय के हैं ये सारे, इन पे तय कर देती हूँ। वो उधर ढेर रखा हुआ है, वो भी प्रेस का है सारा तय गया भाई, क्योंकि ये नाइट में पहनते हैं, उसने सिर्फ नाइट में डालते हैं इसको, दिन में भी नहीं पहनते, क्योंकि इस पे थोड़ा सा रुआ सा उठ गया था नई पे ही, तो उन्होंने दिन में तो टी शर्ट वगैरह भी डाली, रात को जैसे अब हल्की फुल्की सी ठंड होती है ना,
रात को डाल के सो जाते हैं। और इसको घर में सारा काम हो जाए, कपड़े तय ना हो, ऐसा लगता है जैसे सारा घर फैला हुआ है। कपड़े तय हो जाए ना, घर एक ऐसे लिमिट सी में दिखता है जैसे हाँ सारा घर ठीक ठाक है। छोटी छोटी चीजें, सॉक्स वगैरह ऐसे बिखरी पड़ी है। तो एक्चुअली भाई कुछ रखने का हो ना, जैसे प्रॉपर जगह हो कहीं पे, जैसे गांव में क्या है संदूक वगैरह होते हैं या कोई टेबल होती है अलग से साइड टेबल वगैरह, उस पर आप रख दो तो इतना वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो मेरी नजर बार बार इन पे ही जाती रहती है कि कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। कल भी सोच रही थी मगर कपड़े ही नहीं हुए थे, लेकिन कल शाम को तबीयत ही खराब हो गई, बस फिर मैंने छेड़े नहीं। मैं कहा मेरे बस की बात रहेगी भाई, जब शरीर साथ ना रहे ना, फिर चाहे मन करे या ना करे, कितना भी दिल करता रहे आपका किसी काम करने का, लेकिन तबीयत ठीक ना हो ना कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहा मेरे से नहीं हो रहा। क्योंकि रात होते होते ठीक हो गई थी, पता नहीं तो दिन में ना मेरे को आलस आ गया था। एक्चुअली सोई मैं हूं नहीं, उस वजह से सर भारी हो गया, क्या हुआ मेरे को फर्क नहीं पता लगा। नहीं कल तो बॉडी मेरी बहुत अजीब सी हो रखी थी। मैं रखी हुई है मैंने प्रेस के पास में। ये रैकेट चार्ज किया है तो हो गया फुल चार्ज। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस पे, ये देखिए कैसे हुआ पड़ा है, जैसे किसी उसने बछड़े ने चाप दिया। गांव में बोलते नहीं है कहावत, जब कपड़े में ज्यादा सिलवटें आ जाती है, कैसे हो रहा है जैसे किसी बछड़ू ने चाप दिया हो, वही हाल इसका हो रखा है। और ये सूट है ना, जितने महंगे आते हैं धोने के बाद इनकी इतनी गंदी हालत हो जाती है ना, समेटना वो बहुत, देखना देखना कोई कैसे इनको सिंपल कपड़ा होना, बल्कि कॉटन का कपड़ा भी इतना नहीं होता जितने ये खराब हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल होता है इन कपड़ों का, जितने महंगे उतना इनमें ये भी काम बढ़ जाता है। पहले लाइनिंग पे प्रेस होगी इसके अंदर ही, तो मैं ऐसे ही खोल रही हूँ। लाइनिंग पे प्रेस करके तब जाके पूरा सूट खुलेगा ये, तब फिर इस पे प्रेस सही होगी। लाइनिंग वाले सूटों में ये अलग से पंगे होते हैं कि पहले अंदर प्रेस करो, क्यों अंदर लाइनिंग फोल्ड हुई रहती है। ये तो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही लगा देती हूँ बस, और ऐसे हो जाते हैं, इतने से बन जाते हैं ये धोने के बाद, फिर प्रेस से खोलने पड़ते हैं, सिमट जाते हैं जैसे। लेडीज के सूटों की तो भाई बस हद हो रखी है अपने उधर, तो बिल्कुल सूटों के मुकाबले में इतने ऑनलाइन इतने ऑफलाइन, और हर रोज वीडियो पे वीडियो, बुरा हाल गदर मचा हुआ है बिल्कुल। मेरे डैडी कहते हैं बस लगाई होगा तो कोई काम नहीं, लगाई होगा तो सूटों का पैसे बर्बाद करने और दूसरा कोई काम नहीं, लगाई होगा जावा ठावा धू सूटों की दुकान पर, यू 5,000 का, यू 10,000 का। पर हो भी रखा है, अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है सूटों के मामले में। तो सारी इतना बल्कि इकट्ठा करें ना, पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा हो जाए, लेडीजों की बात है खासकर। हम तो हर भाई इतने महंगे लेते नहीं, हम तो फेस्टिवल पे सिर्फ अहोई और करवे पे लेती हूँ मैं 2 सूट, वो भी मैक्सिमम 5,000 से ऊपर का नहीं लेती मैं। 3,000 3,500 ऐसे सूट लेती हूँ मैं। आज तक मैंने नहीं लिया वो कुछ भी 5,000 से ऊपर का। फिर कपड़ों पे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। कपड़े ले पूरे पूरे फुल उसके जितने यूज हो सके, बाद में वो 5-5 हज़ार वाले वो पहने नहीं जाते, कुछ नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कम से कम ये हल्के हैं ये भी, लेकिन 2600-2700 का है, लेकिन ये है कि डल तो जाएंगे कम से कम, इतने हैवी तो नहीं है। और वो डलते भी नहीं है, उनको तो बस लेके आए आपने, एक तो शादी में पहन लिया, एक दो फंक्शन में पहन लिया, चलो भाई रखे रहे। जब उनको डेली डालने लगते हैं ना तो उनकी असलियत पता लगती है। 2 दिन भी नहीं चलते और ना पहने जाते, अच्छे भी नहीं लगते, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहन लिया जैसे। और सूट ज़्यादा रखते हैं अभी जो डेली में भी आराम से पहने जा सकें। 1-2 सूट अपना शादी ब्याह होगी तो किसी साड़ी सूड़ी ले ली, कुछ ले लिया, बाकी सूटों पे मैं इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती पैसे। होता है लोगों को देख देख के मन तो करता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सूट आते हैं हैवी 20-20 हज़ार के, लेकिन ना भाई इतने पैसे, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। ये प्रेस का यही है, इससे गद्दे पे बड़ी जल्दी गिर जाती है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं भाई, ऐसे उड़ाने के लिए नहीं होते। तो अभी इनके सारी सिलवटें खोल लेती हूँ और फिर करती हूँ प्रेस। सुनील के तो 2 ही शर्ट हैं, क्योंकि 3 दिन से छुट्टी चल रही थी उनकी, तो ऑफिस तो गए नहीं, और शर्टें हैं नहीं उनकी, रियांश के हैं। और मेरे सूट है भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पे तो डेली टू डेली प्रेस होती है। ये सारे कपड़ों पे ये तय भी होगी। और अब मैं लेके आई हूँ ये मशीन निकाल के, कुछ 1-2 कपड़े हैं जो उधड़े हुए हैं, सिलने हैं। जो रात को मैं चादर ओढ़ती हूँ थोड़ी सी, वो भी उधड़ सी गई है, उसको भी सिलना है। तो मैं कहा चलो ले आती हूँ उसको निकाल के। रील नहीं मिली भाई मेरे को,
वही कहते हैं ना, इतनी संभाल के रख दी कि जब टाइम आता है तो वो संभली हुई चीज़ मिलती नहीं। और मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, सुई भी थी उसके अंदर, रील भी थी, मिल ही नहीं रही वो मेरे को। तो इसमें जो धागा है, ये वाला धागा इसमें है, तो इसी धागे से करना पड़ेगा। और वो था जो ग्रे कलर का, तो पता ही नहीं कहाँ पे रख दिया। संभाली हुई चीज़ कभी कभी टाइम पे मिलती नहीं है। तो अभी इससे भी सिलाई कर लेती हूँ। बज गया है 1:30, 1:30 से भी, हाँ नहीं 1:30 नहीं, 1:45 हो गए हैं। दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए 1:45 हो चुके हैं। और अभी ये सीलती हूँ मैं, भूख है नहीं क्योंकि चाय पी ली, चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन खा ली। तो अभी ये सील सूल के, भूख तो है नहीं है, तो मैं जब रियांश को लेके आऊँगी उस टाइम चाय बनाती हूँ ना, उसी टाइम मेथी का आटा रखा हुआ है, 2 रोटी बना के खा लूँगी। और उसी टाइम छोले बॉयल कर दूँगी, रात के लिए बन जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को तो खाने नहीं है। तो अभी ये काम करके फिर थोड़ी सी देर मैं रेस्ट करूँगी। सारा दिन हो गया सुबह से लगे लगे, तो ये कपड़े भी लगाने हैं मेरे को। और एक आज फिर ये रह गया आज, और सब पे होगी आज, ये रह गया है तो इसको बाद में देखेंगे। अभी मशीन वाला जो भी हमारा काम है, ये वाली मशीन भाई, और ये जब हम ओमान रहते थे ना, मैं वहाँ लेके गई थी, यहीं से ख़रीद के, ऊषा कंपनी की है ये। कम से कम भी इसको 7-8 साल हो चुके हैं। जैसे मतलब कम यूज़ होती है भाई, यहाँ पे कपड़े वगैरह तो पटे वगैरह जो उधड़ वगैरह जाते हैं वही सिलते हैं, तो अच्छी चल रही है। तो संभाल के भी रखी हुई है, बाहर भी ये घूम फिर के आ गई है उधर भी, तो यहाँ पर भी काफ़ी रही है। तो अब मैं इसको यहाँ भी साथ में लेके आई थी, मैं कहा अगर कपड़े कुछ हो तो भाई सिलाई करनी पड़ जाए, तो इस वजह से। और बहुत ही पोर्टेबल सी है ये, हल्की सी है, ज़्यादा वेट भी नहीं है इसमें। तो अभी हम इसको चलाते हैं, इसका प्लग वगैरह है, और इसको करते हैं यूज़। जा रही हूँ रियांश को लेने, स्कूल का टाइम हो गया उसके, तो अभी चलते हैं उसको लेके आते हैं। और आज तो धूप है भाई, आज नहीं हुआ बादल वगैरह कुछ भी, देखिए बहुत अच्छी धूप है आज तो, हवा के साथ और भी अच्छी लग रही है। सारे में आसपास बिल्डिंग है रेंट के लिए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ पे। ये आ चुका है मास्क बॉय। मास्क सारा दिन लगा के रखते हो? और चिन्ह पे मेरे थोड़ा पेन से लग गया था इसलिए पहन लिया। अच्छा, कभी चिन्ह ना दिख जाए, इसका पेन लगा हुआ। अरे अभी पहनना है। अच्छा, मेरे को तो पेन नहीं दिखे हो आप। 10-15 मिनट पहले। अच्छा, क्लास में था जब। और आज रियांश को मिला है कुछ, क्या मिला है रियांश? क्या? क्लास मॉनिटर का वो मिला है भाई इसको, घर जाके दिखाएगा। बैज मिला है बैच मिला है रियांश को क्लास मॉनिटर का। वेरी गुड बेटा, ये लो रखो संभाल के। तो चाय बना के ले आई हूँ, साथ में अपनी मेथी की रोटी बना के ले आई हूँ भाई, क्योंकि आफ्टरनून में लंच नहीं किया मैंने। इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो नमकीन और चाय पी ली ना, तो भूख नहीं लगी, और फिर प्रेस करके मैं गई थक। बल्कि कपड़े देखे अब तक ऐसे ही रखे हुए हैं, उठाए नहीं। तो मैंने सोचा मैं अब नहीं बनाऊंगी, अब तो मैं रेस्ट करूँगी, फिर बाद में देखते हैं। तो अभी ये रोटी बना के लेके आई हूँ, 4 बज गए हैं। अभी ये खाते हैं, और छोले बॉईल करने रख के आई हुई हूँ। खाना खा के फिर सब्जी बनाएंगे, और रियांश भी पिएगा चाय, फिर ये भी स्कूल का काम करेगा बैठ के अपना आराम से। कपड़े भी चेंज नहीं किए बेटा आपने आके रियांशी जी। अभी बजे हैं शाम के 5:15, और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। अभी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मंडी जाना है, तो सब्जी बना के चली जाऊँगी ताकि आके फटाफट से रियांश अपना खाना खा के ट्यूशन जा सके। तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए छोले की सब्जी, ग्रेवी बन गई है मेरी। अब इसको पका रही हूँ अच्छे से। ये छोले रखे हुए हैं साथ में, और धनिया भी छांट के रख दिया है। अभी ये बर्तन वॉश करने हैं मेरे को, किचन क्लीन करना है बस सारा। और साथ में आज रात को बनेंगे चावल, क्योंकि कल भी रात को हमने रोटी खाई थी, परसों भी आई थिंक रोटी ही थी। हाँ, तो आज चावल बनाएंगे। छोले के साथ वैसे भी टेस्टी लगते हैं। फिर मंडी जाऊँगी, उसको बिठाया हुआ है काम पे, वो अपना काम कर रहा है। उसको कमरे में जगह दे दी है मैंने, मैं कहा आप यहाँ पे बैठो, सुनील वाली जगह पे बिठा दिया इसको। तो बेटा आप यहाँ बैठ के अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ, फिर काम हो जाएगा, फिर मंडी जाएंगे। तो जो बचेगा वो आके कर लेगा। और ये देखिए सब्जी का कलर, ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। आज मैंने ये भी ब्लेंड कर दी, हल्की सी, पूरी नहीं होती भाई उससे, देखिए बीच बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन चलो बिल्कुल ना से कुछ तो हुई है ना, हल्का फुल्का रह जाता है। अभी ब्लेंडर से इतना बारीक नहीं होता जितना मिक्सी से हो जाता है। तो अभी फटाफट से धनिया भी मैं काट के और धो के रख दूँगी इसको, और फिर एक किचन क्लीन कर दूँगी सारी। और चावल देखूँगी आके बनाऊँगी या अभी बनाएंगे, तो वो आके देखेंगे, क्योंकि 7 बजे इसको जाना होता है। तो 6:30 बजे 6:15 बजे तक आ गई मैं,
फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चावल इजीली बन जाएंगे। वरना फिर अगर 6:30 बज जाते हैं ना, फिर आगे कब बनाऊंगी और कब एक खा के जाएगा। और यहाँ की हवाएं, हल्की हल्की सी धूप है इस टाइम, बिल्कुल हल्की हल्की मध्यम मध्यम सी, और हवाएं बहुत तेज़ चली हुई हैं। मौसम का ही यहाँ पे सबसे रोल है, मौसम ना गर्मी ना सर्दी, कोई दिक्कत नहीं। तो जी हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने छोले। देखते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी पकते पकते। तो जी बस सब्जी हमारी बन गई है, बन ही गई है, क्योंकि 1 सीटी लगेगी इसमें। बॉयल छोले हैं तो जल्दी हो जाते हैं। तो गाइस आज अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी। यस, अभी हम खरीदेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स। कैसी लगती है आज को ग्रीन वेजिटेबल भाई? नहीं बेटा, खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल, खा तो लेता है ये, लेकिन इसको ये होता है। मैंने अपने 4 सब्जेक्टों में से 1.5 सब्जेक्ट का काम कर लिया है, फिर घर आकर मैं 1 सब्जेक्ट का काम कर लूंगा। उसके बाद ये क्या कलाकारी बना रखी है रियाश ने, हैंड पे क्या बनाया हुआ है भाई? ये क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? मन? वो क्या होता है? मंडे की शॉर्ट फॉर्म। ओके, मन। तो फिर क्या है कि अभी मैंने अभी 1.5 सब्जेक्ट का काम कर लिया। साइंस का मैं आता था तो हाँ रहेगा 2-4, फिर उसके बाद ट्यूशन से आकर 1 सब्जेक्ट का काम करूंगा, फिर जौन सा 1 घंटा रहेगा उसमें 3 सब्जेक्ट का करूंगा, 4था सब्जेक्ट करूंगा। और फिर सुबह उठ के ये रिवीजन करेगा। कैसे लंबा पड़ गया ये, चोट लग जाएगी। देखो मेरी स्केटिंग देखो। स्केटिंग पे जाता था वही पहले, ये वो देखो स्केटिंग भी करता था रियाज ने, स्केटिंग भी सीखी हुई है। तो जी चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अभी मंडी में। अगर क्लिप ली गई तो मंडी की लूँगी, क्योंकि भीड़ होती है ना भाई, तो फिर लिया भी नहीं जाता, कैमरा नहीं ऑन होता। तो भी चलते हैं। अच्छा, कब देखी थी क्या आपने? पापा ने देखी थी। मैं कैसे चीकू तो रखे हुए हैं भाई, चीकू लेंगे। मैं कैसे देखूं? मैंने तो देख ली ना। ये रखे चीकू, छोड़ो, ग्रेप्स भी आए हुए हैं। हाँ देखो। हाँ हाँ, विवेकानंद जी की। लहसुन कैसे दिया अंकल जी? 50 क्या बेटा वेट हो जाएगा इसमें। मैं मटर लेती हूँ, रुक से मटर भी लेती हूँ, आधा किलो मटर करना थी। भैया तो जी आ गए हम मंडी से, अभी बस मैं इसके लिए चावल बना देती हूँ फटाफट। 6:30 होने वाले हैं। हाँ बस अभी बन जाएगा, सब्जी तो बन गई है, चावल बनाने हैं। तो चावल ये उतार देती हूँ, सब्जी को खाली करके कुकर में ही चावल बना देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। ये खा के ट्यूशन जाएगा। तो सब्जी मैं ले आई थोड़ी बहुत, जो लेके आनी थी, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। सब्जी तो ली है, 2-3 मटर लिए हैं, भिंडी ली है, और शिमला मिर्च ली है, आलू लिए हैं, बाकी फ्रूट में एप्पल लिए हैं। बस आज मैंने यही सामान लिया और कुछ नहीं लिया, तो इसलिए आज हम जल्दी आ गए। तो अभी